कार्ड्स। ये तीसरा टॉपिक है। कार्ड्स का मतलब होता है पत्ता, पत्ता, पत्ता। देखिए कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स के बीच अगर डिवाइड करना हो तो प्रत्येक के पास 13 कार्ड्स होते हैं, प्रत्येक के पास 13 कार्ड्स होते हैं। तो अभी अगर उनको ब्लैक और रेड के आधार पर हम लोग उसको 2 भागों में विभाजित करना चाहे, बांटना चाहे, तो 26 रेड होंगे एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। इसको ब्लैक और रेड के आधार पर बांटे तो 26 आपको ब्लैक हो जाएगा एंड 26 रेड कार्ड हो जाएंगे, 26 रेड कार्ड हो जाएंगे। 26 ब्लैक को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहे तो इसमें अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहे और इसको भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहे तब हमारे पास देखिए 4 प्लेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 प्लेयर हो जाएंगे। प्रत्येक प्लेयर के पास 13 कार्ड्स होंगे, प्रत्येक प्लेयर्स के पास 13 कार्ड्स होंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप ब्लैक कार्ड्स में देखेंगे तो 13 एस्पेड्स होते हैं, एस्पेड्स, एंड 13 क्लब्स होते हैं, क्लब्स। और इसमें देखिएगा तो 13 डायमंड होते हैं, डायमंड, एंड 13 हार्ट होते हैं, हार्ट होते हैं। अब इन स्पेड को हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में हुकुम के नाम से जाना जाता है, हुकुम। और इनको चिरी के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लब्स हैं इनको चिरी के नाम से जानते हैं, चिरी। इनको क्या बोलते हैं? चिरी। और डायमंड्स को हम लोग ईट के नाम से जानते हैं, ईट। और इनको पान के नाम से जानते हैं, पान, पान। तो अब देखेंगे इनमें से अगर हम प्रत्येक का फिगर जानना चाहे तो प्रत्येक का फिगर एस्पेक्ट्स का कुछ इस टाइप से होता है, एस्पेक्ट्स, और क्लब्स का कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ये क्लब्स हो गया। डायमंड का कुछ इस टाइप से होता है और हार्ट का कुछ इस टाइप से होता है। तो अब देखिए इन सभी में हम लोग प्रत्येक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो इसमें जो एस कार्ड्स होते हैं, एस कार्ड्स, इसमें भी 1 होते हैं, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और अगर किंग कार्ड्स की जानकारी हासिल करना चाहे तो किंग कार्ड्स इसमें भी 1 होते हैं, 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 ओके। अगर हम क्वीन कार्ड्स की जानकारी हासिल करना चाहे तो क्वीन कार्ड्स इसमें भी 1 होते हैं, इसमें भी 1 होते हैं, इसमें भी 1 होते हैं, उसमें भी 1 होते हैं। अगर हम जैक कार्ड्स की हासिल करना चाहे, जैक कार्ड्स कितने होते हैं तो ये 1 होते हैं, ये भी 1 होते हैं, ये भी 1 होते हैं, ये भी 1 होते हैं। अब इसमें डिजिट्स कार्ड की जानकारी हासिल करना चाहे कि डिजिट्स कार्ड कितने होते हैं तो प्रत्येक सेट में 2 से 10 तक लिखा हुआ आता है, जिसमें 2 3 4 6 7 8 9 10 लिखा हुआ आता है, 1 लिखा हुआ नहीं आता है या 10 से ज्यादा लिखा हुआ नहीं आता है। तो प्रत्येक सेट में 2 से 10 तक की कार्ड 9 होंगे। इसमें जो डिजिट्स कार्ड होंगे, जो हमारे पास डिजिट्स कार्ड होंगे, डिजिट्स कार्ड्स, ये 9 होंगे,
इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9 होंगे। 2 से 10 तक लिखा हुआ आएगा। कितना? 2 to 10, इसमें भी 2 to 10, इसमें भी 2 to 10। ओके, इसमें भी 2 से 10 तक लिखा हुआ आएगा, 2 to 10। अब देखिए, इसमें से अगर क्वेश्चन के क्रिएशन हम लोग करना चाहे तो क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन टोटल 52 कार्ड्स है। इन 52 कार्ड्स को हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट या टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल सकते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर 26 रेड कार्ड्स है, 26 ब्लैक कार्ड्स है। अगर रेड और ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि ताश के पत्ते में रेड और ब्लैक कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, यानी कि अगर रेड कार्ड का पूछा गया तो 26/52 हो जाएगा, ब्लैक कार्ड्स का 26/52 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन रहेगा, और फेस कार्ड देखिए। फेस कार्ड हमारे पास जो किंग होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। किंग, क्वीन और जैक, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये तीनों फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड, यानी कि चित्र पत्ता। इसको हम लोग बोलते हैं चित्र पत्ता, चित्र पत्ता, इसको चित्र पत्ता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर क्रिएट करना चाहे तो क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें से पूछा जा सकता है कि ताश के पत्ते में फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ताश के पत्ते में फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू व्हाट? तो देखिए, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे? एस, किंग, क्वीन। जो हमारे फेस कार्ड होते हैं वो इन तीनों को बोलते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो प्रत्येक में 4-4 कार्ड्स हैं, प्रत्येक में 4-4 कार्ड्स हैं। तो आप देखेंगे कि 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 4 + 4 + 4 = 12। 4 + 4 + 4 = 12। And total numbers of possible outcomes, total numbers of possible आउटकम्स, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 52 हो जाएंगे, 52। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P of E = NE/NS, NE/NS, यानी कि 12/52। आप 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 से 4 और 13, यानी कि 3/13। आप देखिए, अब इसमें से पूछा जाएगा कि ब्लैक और रेड कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ताश के पत्ते में ब्लैक और रेड कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड कार्ड इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड कार्ड इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर ब्लैक कार्ड्स की निकालें तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स है। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26 होंगे। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 26 and total numbers of possible outcomes equal to 52. Total numbers of possible outcomes equal to 52. Total numbers of possible outcomes equal to 52. Probability equal to, इसीलिए probability equal to
NE/NS हो जाएगा, NE/NS, यानी कि 26/52। इसको कैंसिल आउट कीजिए, आप कैंसिल आउट कीजिएगा 13 से, तो ये 2 बार में, ये 4 बार में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से रेड कार्ड्स का भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26 हो जाएगा एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 52, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 26/52, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। रेड कार्ड्स, रेड कार्ड निकालेंगे, इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 26/52, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आएगा। आप इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो कुल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, मींस डेट निश्चित कहीं ना कहीं घटना घटित हुई है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा कि ताश के पत्ते में टोटल डिजिट्स कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ताश के पत्ते में टोटल डिजिट्स कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट्स कार्ड इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट्स कार्ड इक्वल टू व्हाट। तो देखिए 9 + 9 + 9 + 9 नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास मौजूद है, 9 + 9 + 9 + 9, यानी 2 से 10 तक इसमें भी, 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 यानी टोटल 36 हमारे पास डिजिट्स कार्ड अंक वाले पत्ते मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 36 and total numbers of outcomes, total numbers of outcomes equal to 52, टोटल 52 कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स है, इसीलिए टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52 हो जाएंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा NE/NS, यानी कि 36/52, कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर 18, यहाँ पर 26, फिर 2 से कीजिएगा 9, यहाँ पर 13, यानी कि 9/13 हो जाएगा। आप सारे का प्रोबेबिलिटी देख रहे होंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आता है, मींस डेट ये चैप्टर रेंज से बंधा हुआ है, 0 आएगा या 1 आएगा या उसके बीच में आएगा। जो श्योर इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। तो इसी तरीके से आप इसमें क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा कि आप इसमें पूछा जाएगा कि ताश के पत्ते में स्पेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्पेड्स कार्ड से देखेंगे हमारे पास 30 है, 13 कार्ड्स है, तो 13/52 यानी कि 1/4 आएंगे। ताश के पत्ते में डायमंड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 13/52 यानी कि 1/4। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि ताश के पत्ते में एस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एस कार्ड देखिए हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि 4/52 यानी कि 1/30। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं।